अपशिष्ट किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आज अपन इसको समझेंगे। 2 नंबर का ये प्रश्न रहेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा ताकि आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सके। तो आइए समझते हैं अपशिष्ट किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग करने के बाद जो शेष बचता है, जैसे आप सब्जी लाए और सब्जी लाने के बाद में उसका उपयोग कर लिया तो उसके छिलके जो बचे, उपयोग करने के बाद छिलके बच गए, अपन ने छिलके छिलके फेंक दिए, तो वो जो बचे छिलके उसी को अपन कहेंगे अपशिष्ट। ठीक है। किसी भी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग करने के बाद जो शेष बचता है उसे अपन अपशिष्ट कहते हैं और इसे अवांछित पदार्थ भी कहते हैं। उदाहरण के लिए घरेलू कचरा, जल अपशिष्ट, ये आपके अपशिष्ट के उदाहरण हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। और अपशिष्ट को कितने वर्गों में बांटा गया है? अपशिष्ट को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है बच्चों, अपशिष्ट को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अपशिष्ट को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय का मतलब क्या होगा? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाते हैं? आसानी से अपघटित हो जाते हैं तथा अपघटन के बाद हानिकारक पदार्थ नहीं बनते। यानी कि जो आसानी से अपघटित तो हो गए तथा अपघटन के बाद वो हानिकारक पदार्थ नहीं बने, वो कहलाएंगे आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। उदाहरण के तौर पर घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र, वहित मल, कृषि एवं जंतु अपशिष्ट। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ समझ में आ गए हैं कि उन पदार्थों को अपन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से विघटित हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, ठीक है, तथा हानिकारक पदार्थ नहीं बनाएंगे। उदाहरण के रूप में आपका घरेलू अपशिष्ट मलमूत्र हो गया है, वाहित मल यानी कि टॉयलेट, कृषि और जंतु अपशिष्ट गोबर और वर्णे। दूसरा इसी का है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे विभिन्न कृषि रसायन, पॉलीथीन, कृत्रिम रेशे। ठीक है बच्चों,